उत्तर प्रदेश में कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर हुए एक्शन के बाद मानो इत्र कारोबारियों पर छापे की लाइन लग गई है। पीयूष जैन के ठिकानों से मिले नोटों के बंडलों की तस्वीरें अभी लोगों की आंखों में घूम ही रही थी कि इस बीच साल आखिरी दिन यानी आज कानपुर, कन्नौज के साथ साथ लखनऊ और मुंबई में भी छापेमारी हो गई। सभी जगहों पर इत्र कारोबारियों के ठिकाने हैं। जानकारी के मुताबिक सिर्फ यूपी में ही 50 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। लगभग सभी छापे परफ्यूमरी से जुड़ा व्यापार करने वालों के यहाँ पड़े हैं। सभी पर टैक्स चोरी के आरोप हैं। इन छापेमारी में सबसे बड़ा नाम पुष्पराज जैन का है। पुष्पराज जैन उर्फ पंपी समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं। ये वही हैं जिन्होंने पिछले दिनों अखिलेश यादव के हाथों समाजवादी इत्र लॉन्च कराया था। पुष्पराज कन्नौज में उसी इलाके में रहते हैं जहां पीयूष जैन का पुश्तैनी घर है। इसके साथ साथ दोनों सुगंधित कंपाउंड बनाने के ही कारोबार से जुड़े हैं। पुष्पराज जैन उर्फ पंपी के अलावा भी कई इत्र कारोबारियों के यहाँ इनकम टैक्स विभाग की रेड पड़ी है। पंपी जैन के अलावा कौन कौन कारोबारी निशाने पर, बता दें कि कन्नौज में ही कारोबारी मोहम्मद याकूब के यहाँ छापा पड़ा है। याकूब के साथ साथ लखनऊ में रहने वाले उनके भाई मोहसिन के यहाँ भी इनकम टैक्स विभाग के 4-5 अधिकारी पहुँचे हैं। मोहसिन हजरतगंज में स्थित अपनी कोठी में रहते हैं। कन्नौज में इत्र के सबसे बड़े और पुराने कारोबारियों में गिने जाने वाले मालिक मियाँ के यहाँ भी छापेमारी हुई है। छापेमारी का सिलसिला यही नहीं रुका। कानपुर के आनंदपुरी में इत्र कारोबारी अनूप जैन के यहाँ भी इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। अनूप जैन उसी आनंदपुरी में रहते हैं जहां पीयूष जैन रहता है। इन्हें पीयूष जैन का करीबी माना जा रहा है। विदेश तक फैला है पंप का कारोबार। कन्नौज के साथ साथ पंपी जैन के मुंबई स्थित ठिकाने पर भी छापेमारी हुई है। पुष्पराज जैन की कंपनी प्रगति अरोमा का रीजनल दफ्तर मुंबई में है। वहां पर भी छापेमारी हुई है। बताया जा रहा है कि मुंबई दफ्तर से दुबई, अबू धाबी समेत कई देशों में इत्र का इंपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा मुंबई के मलाड में भी इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा था। ये जगह भी पुष्पराज जैन से जुड़ी है। यहाँ स्थित अशोक इनक्लेव अपार्टमेंट में टीम आई थी, जो की कुछ देर बाद लौट भी गयी। इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर हुई थी छापेमारी। इससे पहले कन्नौज के ही रहने वाले इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर डीजीजीआई अहमद ने छापेमारी की थी। इस दौरान 197 करोड़ रुपए कैश और 23 किलो सोना बरामद किया गया था। इसके बाद बीजेपी ने पीयूष जैन का कनेक्शन सपा से जोड़ दिया था, जिस पर सपा ने कहा था कि पंपी जैन के चक्कर में बीजेपी ने अपने ही आदमी पर रेड डलवा दी। वही सपा एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी का नाम जब पीयूष जैन से जोड़ा गया तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पीयूष जैन से मेरे कोई लेना देना नहीं है। कन्नौज में इत्र का काम होता है। सपा के लिए मैंने ही इत्र लॉन्च किया था और इससे पहले भी 2 दफा कर चुका हूँ। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स।